कहानी शुरू होती है एक जलती हुई युद्ध भूमि से, जहां युवा योद्धा अर्जुन अपनी चमकती अग्नि तलवार के साथ खड़ा है। उसकी आंखों में दुख और क्रोध की मिलीजुली आग जल रही है। अर्जुन अपने घायल पिता को गोद में उठाए है। पिता अंतिम सांसों में कहते हैं, अग्नि तलवार शक्ति नहीं, जिम्मेदारी है। पर अर्जुन की दुनिया उसी पल बदल जाती है। अंधेरे में उभरता है रुद्रक, 7 फुट लंबा, फटी हुई पत्थर जैसी त्वचा, अंदर लावा की तरह जलती लाल रोशनी। वह गरजता है, अग्नि तलवार मेरी होगी। काला जादूगर तानाए अपने भयावह अनुष्ठान में डूबा है। उसकी नीली चमकती आंखें और काले धुएं से निकलती शक्ति पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाती है। अग्नि मंदिर में पवित्र पुजारिन अन्विता अर्जुन से मिलती है। उसके हाथों में नाचती लपटें और शांत मुस्कान अर्जुन को उसकी असली राह दिखाती है। तुम चुने हुए हो। अर्जुन मार्गदर्शन के लिए गुरु ब्रह्मदात के पास पहुंचता है। गुरु शांत स्वर में बताते हैं, अग्नि को नियंत्रित करने के लिए पहले मन को नियंत्रित करना पड़ता है। अर्जुन दिन रात अग्नि तलवार की साधना करता है। हर वार से लपटें और तीव्र होती जाती है और उसका शरीर आग की गर्मी सहना सीखता है। रुद्राक लावा की गुफा में अपनी नर्क ज्वाला शक्ति खोलता है। उसकी गर्जना से पूरा पर्वत कांपता है। तनाए छाया प्राणियों को बुलाता है। भूमि से निकलता काला धुएं आने वाले विनाश का संकेत बन जाता है। अग्नि ऊर्जा वाली अन्विता घायल अर्जुन को ठीक करती है। दोनों के बीच एक मौन भरोसा जन्म लेता है। अर्जुन और अन्विता अंधकारमय जंगल से गुजरते हैं। उनकी अग्नि रोशनी ही एकमात्र रास्ता है। रुद्रक और तनाए एक खतरनाक गठबंधन बनाते हैं। लाल नर्क ज्वाला और नीली छाया ऊर्जा एक साथ मिलकर एक विशाल दैत्य शक्ति तैयार करती है। गुरु ब्रह्मदात अर्जुन को प्राचीन भविष्यवाणी बताते हैं, अग्नि तलवार वही चला सकता है जो आग को बचाता है, जलाता नहीं। अर्जुन युद्ध भूमि की ओर दौड़ता है। उसकी अग्नि तलवार आग की लकीरें छोड़ती हुई हवा को चीरती है। अन्विता अपनी पूर्ण अग्नि शक्ति मुक्त करती है। लपटें आकाश तक उठ जाती है और मंदिर आग के सागर में बदल जाता है। रुद्रक एक ही वार में पर्वत का बड़ा हिस्सा तोड़ देता है। लावा बहने लगता है, धरती कांप उठती है। तनाए निषिद्ध मंत्र का उच्चारण करता है। उसके हाथों में विशाल छाया गोल बनती है जो पूरा आकाश निगल सकती है। अर्जुन और रुद्रक का अंतिम टकराव होता है। अग्नि तलवार और नर्क ज्वाला भाला टकराते हैं। प्रकाश इतना तेज कि धरती और आकाश तक चमक उठते हैं। निर्णायक पल में अन्विता अपनी दिव्य अग्नि ऊर्जा अर्जुन की तलवार में प्रवाहित करती है। तलवार सफेद गर्म प्रकाश से भर जाती है। अर्जुन अंतिम प्रहार करता है और रुद्राक राख बनकर हवा में उड़ जाता है। सुबह की किरणों में अर्जुन चट्टान पर खड़ा है, शांत अग्नि तलवार के साथ। अन्विता धीरे से कहती है, अब तुम केवल योद्धा नहीं, अग्नि के रक्षक हो। प्राचीन अग्नि मंदिर के बीचों बीच अभी भी युद्ध की गर्मी हवा में तैर रही थी। दीवारों पर जले हुए चिन्ह, टूटे हुए पत्थर और चारों ओर फैली अग्नि सब इस बात पे गवाह थे कि यहां कुछ बड़ा हुआ था। अर्जुन अपनी जलती हुई तलवार के साथ खड़ा था, थका हुआ पर अडिग। उसकी सांसें भारी थीं पर आंखों में चमक थी, जैसे उसने अभी अभी किसी बड़े अंधेरे को हराया। उसी क्षण गुरु ब्रह्मदात शांत कदमों से उसके पास आए। उनकी केसरिया चादर आग की रोशनी में चमक रही थी। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा, एक पिता की तरह, एक मार्गदर्शक की तरह। धीमे मगर गंभीर स्वर में वे बोले, अर्जुन, जो तुमने आज हराया है वह अंत नहीं बल्कि असली युद्ध की शुरुआत है। अर्जुन ने हैरानी से गुरु की ओर देखा। गुरु आगे बोले, जब अंधकार गिरता है तो उसकी जड़ें जमीन के और गहरे हिस्सों में जागती हैं। तुमने सिर्फ एक परछाई को हराया है, असली शत्रु अब उठेगा। अर्जुन की उंगलियां तलवार के हत्थे पर कस गई। उसके भीतर की अग्नि और भी तेज हो उठी और उसी क्षण एक नया अध्याय शुरू हो गया। अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक लाजमी करें और शेयर करें। सब्सक्राइब कराएं।